तो आज विश्व जल दिवस है और इस मौके पर हम उन गांवों की कहानियां आपके लिए लेकर आए हैं जहां जल संरक्षण के काम बेहतर तरीके से चल रहे हैं और इन उपायों के जरिए गांव की तस्वीर बदल गई है। तो सबसे पहले चलते हैं राजस्थान के अलवर की ओर। जल पुरुष कहे जाने वाले राजेंद्र सिंह ने अलवर के पास एक छोटे से गांव गोपालपुरा में जोहर खोदकर पानी को संरक्षित करना शुरू किया था। मकसद था आसपास के गांवों और राजस्थान में विलुप्त होती नदियों को बचाया जा सके, प्रकृति को फिर से संवारा जा सके और फसलें लहलहाएं। बस 1985 में राजेंद्र सिंह ने यहाँ काम करना शुरू किया। कई किसान सूखे के कारण गांव छोड़कर चले गए थे, तो कुछ किसान बारिश की प्रतीक्षा में आसमान को निहारते दिन गुजार रहे थे। लेकिन एक ऐसा भी नौजवान था जो कि इस विपरीत परिस्थिति से निपटने के लिए हाथ में कुदाल लिए खुदाई के काम में जुट गया। दिन भर मिट्टी खोदता, मानो खुद को माटी में मिला देने की चाहत लिए काम में जुटा हो। उन्हें ऐसा करते देख गांव के कुछ किसान भी साथ आ गए। जब सब साथ साथ मिले तो जोहर तैयार हुआ। राजेंद्र सिंह कहते हैं कि गोपालपुरा में 2-2 साल तक बारिश का नामो निशान तक नहीं था, लेकिन मेरा मानना था कि अगर बारिश के पानी को एक जगह इकट्ठा कर लिया जाए तो जाहिर है कि आसपास के सूखे कुओं का जल स्तर जरूर बढ़ेगा और जोहर में इकट्ठे हुए पानी से खेती में मदद मिलेगी। इसी विश्वास के साथ आगे भी जोहरों के निर्माण के लिए पंचायतों को इकट्ठा करने का काम किया गया और शुरुआती दिनों में कुल 25 किसानों की मदद से गोपालपुरा के आसपास कुछ जोहर खुदवाए। जब बारिश हुई तो अलवर के सूखे खलियानों में जोहरों में पानी इकट्ठा होने लगा और कुओं नदियों का जल स्तर बढ़ने लगा। ऐसा होते देखकर जो किसान 3 साल पहले गांव छोड़कर चले गए थे वो वापस आने लगे और जोहर बनाने के काम में जुट गए। उन्हें समझ आने लगा था कि यही एक तरीका है जिससे खेती और जीने के लिए पानी का जुगाड़ किया जा सकता है। अगर बारिश के पानी को एक जगह इकट्ठा कर लिया जाए तो आसपास के सूखे कुओं का जल स्तर जरूर बढ़ेगा और जोहर में इकट्ठे हुए पानी से खेती में मदद मिलेगी। और राजेंद्र सिंह को इस काम के लिए 2011 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला। और अब यहाँ से चलते हैं महाराष्ट्र के रालेगण सिद्धि की तरफ। जी हाँ, अन्ना हजारे का गांव। देश के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने फौज की नौकरी से सेवानिवृत्ति लेकर अपने गांव की तरफ लौटे तो गांव में पानी की कमी थी। पानी की कमी की वजह से खेती नहीं हो पा रही थी, पीने का पानी भी नहीं था और लोग पलायन को मजबूर थे। ऐसे में अन्ना ने अपने पुश्तैनी गांव को अपनी कर्मभूमि बनाया। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में पानी की समस्या है। अन्ना का गांव भी इसी इलाके में आता है। यहाँ साल के करीब 35 दिनों तक ही लोगों को बारिश नसीब होती है, वह भी 450 मिलीमीटर से 650 मिलीमीटर तक। यह इलाका 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ढाल युक्त जमीन और मिट्टी की खराब गुणवत्ता के कारण यहाँ पानी ठहर नहीं पाता है। ऐसा नहीं है कि यह समस्या आज की है, यह समस्या 1950 से ही है। बेहद कम बारिश के चलते गांव में पीने की पानी की समस्या थी। साल 1975 में जल संरक्षण का काम शुरू हुआ और 1980 आते आते रालेगण इस इलाके के अन्य सूखाग्रस्त गांवों के लिए आदर्श बन गया था। अन्ना ने पहल की और ग्रामीणों के सहयोग से जल संरक्षण के लिए जगह जगह चेक डैम बनवाए गए ताकि लोग खेती बाड़ी का काम कर सकें। भूगर्भ जल का स्तर बढ़ाने के लिए जगह जगह कुओं का निर्माण भी हुआ। कुएं के निर्माण की स्थिति हालांकि अब अच्छी नहीं है, फिर भी पानी की व्यवस्था क्या हुई मानो गांव की तकदीर बदल गई हो। अनाज का उत्पादन तो होता ही है, साथ ही साथ पशुओं के लिए प्रचुर मात्रा में हरे चारे, बकरी पालन, डेयरी और कुक्कुट पालन कर यहाँ के लोग अतिरिक्त आय का सृजन भी करते हैं। साथ ही बड़े पैमाने पर यहाँ के लोग डेयरी का व्यवसाय भी करते हैं। खुशी की बात यह है कि यहाँ के किसान सब्जियों और फलों के उत्पादन में भी विशेष रुचि ले रहे हैं। हरे भरे इस गांव में वन विभाग ने भी एक खूबसूरत भवन का निर्माण कराया है, जहाँ वन जीवों के संरक्षण तथा प्रकृति की सुरक्षा को लेकर प्रदर्शनी लगाई गई है। आज रालेगण सिद्धि के जल संरक्षण प्रयासों को जानने और उससे सीखने के लिए अब तक करीब 8 लाख लोग यहाँ आ चुके हैं, जिनमें आसपास के गांव वालों के साथ ही कई विशेषज्ञ भी शामिल होते हैं और विदेशी नागरिक भी। और अब चलते हैं महाराष्ट्र के ही एक और गांव हिवरे बाजार की तरफ। ये वही गांव है जिसकी चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने मन की बात कार्यक्रम में की थी। अहमदनगर जिले के हिवरे बाजार गांव में पिछले 21 सालों से कभी पानी का टैंकर मंगवाने की नौबत नहीं आई।
लेकिन ये काम एक दिन में संभव नहीं हुआ है। इसके पीछे मेहनत है गांव के सरपंच पोपटराव पवार की और गांव के लोगों की, जिन्होंने वर्षों तक मेहनत करके जल संरक्षण का प्रयास किया है। ऐसा नहीं है कि हिवरे बाजार और उसके सरपंच पोपटराव प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात करने के बाद ही चर्चा में आए हों। उनके प्रयासों को लेकर पहले भी बात होती रही है। गांव में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने का सफर लंबा और संघर्षपूर्ण रहा है। सरपंच पोपटराव पवार कहते हैं, हमने जल संरक्षण के प्रयास 1994-95 में शुरू किए। गांव में पहले हर साल सूखा पड़ता था क्योंकि वर्षा 200 से 300 मिलीमीटर ही होती थी। इसके बाद हमने कई जल संरक्षण प्रबंधन कार्यक्रम शुरू किए, लेकिन हमें पता था केवल संरक्षण उपायों से ही यह संभव नहीं हो सकेगा, इसलिए हमने फसल पैटर्न पर भी ध्यान दिया। वे यह भी कहते हैं कि हमने फैसला किया है कि गांव में कोई बोरवेल नहीं खोदे जाएंगे और पानी की एक एक बूंद को बेहद गंभीरता से इस्तेमाल किया जाएगा। हमारा पानी का बजट भी होता है। हर साल 31 दिसंबर को बैठक होती है जिसमें पानी की उपलब्धता और वर्षा की स्थिति पर चर्चा की जाती है। तो हिवरे बाजार की यह सफलता केवल पोपटराव पवार की सफलता तो नहीं ही कही जाएगी। उनके साथ गांव के लोगों ने भी संकल्प लिया, और न सिर्फ संकल्प लिया बल्कि अपने संकल्प पे खरे भी उतरे। वे ज़्यादा पानी खींचने वाले नकदी फसलों जैसे गन्ना और केला आदि की खेती पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा चुके हैं। हालांकि यहाँ के किसान बाकी गाँव के मुकाबले फिर भी धनी हैं। यहाँ कोई भी परिवार गरीबी रेखा के नीचे नहीं है। और क्या आपने कभी ऐसा गांव देखा या सुना है जिसके हर 2 में से एक घर में पानी से लबालब कुंडियां हों? देश भर के लाखों लोगों से अलग इस गांव ने पानी का बेशकीमती खजाना अपने ही घरों में छुपा के रखा है। यहाँ के कुल 1700 घरों में 800 से ज्यादा घरों के आंगन में उनकी अपनी कुंडियां हैं, जिनमें नीला पानी ठाठे मारता रहता है। और ये गांव है मध्य प्रदेश देवास जिले का 7-8 हजार की आबादी वाला नेवरी। दूर से देखने पर यह गांव भी आपको बाकी गांव की तरह ही नजर आएगा, लेकिन इस गांव ने पानी के लिए अपनाई जाने वाली अपनी अनूठी और बेशकीमती परंपरा को बनाए रखा है। इसलिए गर्मियों के दिनों में भी यहाँ के लोगों को दूसरे गांव वालों की तरह जल संकट का सामना नहीं करना पड़ता। यह अनूठी परंपरा है घर घर कुंडियां बनाने की। यहाँ के लोग अपने घर के आंगन में करीब 30 फीट की गहराई और 5 से 7 फीट की चौड़ाई के आकार में ये कुंडियां बनाते हैं। इन्हें खुदवाने के बाद ईंटों या सीमेंट से पक्का भी किया जाता है। अब तो ज्यादातर परिवारों ने या तो इनकी मुंडेर बना दी है या इन्हें लोहे के मोटे सरियों की जालियों से ढककर उनमें जल मोटर लगा दी है। कुछ कुंडियां अब भी खुली हैं और उनमें बकायदा पूरी तरह से ही रस्सी डालकर पानी खींचा जाता है। अधिकांश कुंडियों में पूरी गर्मियों के मौसम में जून तक पर्याप्त पानी भरा रहता है और इस तरह गांव भी पानीदार बना रहता है। नेवरी के पूर्व सरपंच देवी सिंह पाटीदार का कहना है कि यहाँ कुंडियों की शुरुआत कब से हुई ये बताना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जब से ये गांव बसा है तभी से यहाँ कुंडियां बनाने की भी बात सामने आई है। कई घरों में अब भी बहुत पुरानी यानी सैकड़ों साल पुरानी कुंडियां हैं और अब भी वे पानी दे रही हैं। गांव वालों का भी कहना है कि यहाँ शुरुआत से पानी की कोई किल्लत नहीं थी, फिर भी पूर्वजों ने पानी की लगातार आपूर्ति और पानी को धरती में रिसाने के लिए ये परंपरा शुरू की थी। कुंडियों का पानी शुद्ध और पीने के लिए सेहतमंद होता है। घर में कुंडी रहने से पानी की उपलब्धता के साथ साथ गर्मियों में भी घर ठंडा और वातानुकूलित बना रहता है। पहले के जमाने में धनाढ्य घरों में ही कुंडियां बनाई जाती थी, लेकिन अब गांव के सभी वर्गों के लोगों के यहाँ कुंडियां देखी जा सकती हैं। ग्रामीण ये भी बताते हैं कि गांव में अब भी जब कोई नया मकान बनता है तो सबसे पहले उसमें कुंडी बनाई जाती है। इस तरह से नेवरी गांव उन हजारों हजार गांवों के लिए एक बड़ी मिसाल है जो साल दर साल धरती का सीना छलनी करते हुए बोरिंग कराते रहते हैं, बावजूद इसके पीने तक के बाल्टी बाल्टी पानी को मोहताज हुए रहते हैं। तो पूरे देश के अलग अलग गांवों में जल संरक्षण के प्रयासों के बारे में देखकर और सुनकर आप भी ये समझ ही गए होंगे कि जल हमारे लिए कितना जरूरी है। तो आप भी इस मुहिम से जुड़िए और जल संरक्षण की दिशा में सार्थक प्रयास कीजिए, क्योंकि जल है तो ही कल है। अभी के लिए केवल इतना ही। गांव गंवई, खेती किसानी और ग्रामीण विकास की कुछ और नई खबरों के लिए आप देखते रहिए रूरल संवाद।